नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। गुजरात के हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी को एक हार्दिक विदाई का संदेश दिया। चिंतन शिविर खत्म भी नहीं हुआ था कि उनके इस्तीफा देने की खबर आई, लेकिन वो इस्तीफा कोई मामूली इस्तीफा नहीं था। उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उससे जो भी कांग्रेस ने चिंतन किया होगा 3 दिनों के शिविर में, उन सब पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए फिर से। वैसे कांग्रेस में लोगों को उम्मीद थी कि हार्दिक पटेल कभी भी जा सकते हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के बयान भी दिए थे जिससे लगता था कुछ कहीं बातचीत चल रही, गड़बड़ हो रही है। लोगों का मानना था कि शायद इसमें कुछ भाजपा का खेल होगा या हो सकता है आपका खेल हो। जो बदलती हुई राजनीतिक जो स्थिति है, गणित है गुजरात में, उस पर कुछ बदलाव आने जाहिर थे। लेकिन हार्दिक पटेल ने एक पटाखा छोड़ा। ये बहुत बड़ा पटाखा नहीं है, लेकिन एक तरह से देखिए तो राहुल गांधी की एक और अगली हार एक तरह से मान लीजिए। आज एक और बात हुई, सुनील जाखड़ जो उनके मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अगर वो जीत जाते तो उन्होंने भी छोड़ दी पार्टी। उन्होंने साफ साफ कह दिया को भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हार्दिक पटेल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस पार्टी में जाएंगे। लोगों को शायद उम्मीद है कि वो भाजपा जाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे उनको फायदे मिले हैं कि ऊपर मामले उठाए जा रहे हैं जो अभियोग के थे। हार्दिक पटेल एक बड़े नेता हैं गुजरात के। बड़े इसलिए नहीं, उनकी उम्र ज़्यादा है, बड़े इसलिए कि उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा से 5-1 लाख लोगों की भीड़ जुटाई और गुजरात में एक ऐसी स्थिति बनाई कि लोग एक 22 साल के बच्चे का और या मान लीजिए युवा का की तरफ ध्यान देने लगे। उन्हें लगा कि राजनीति में एक नया सितारा उदय हो रहा है, उदित हो रहा है। और उसके बाद जो हुआ, उनकी जो बचपना था, प्रतिभा थी, उन सब को मिला के कई लोगों की जाने गई। उनका मुद्दा था कि जो उनकी जो बिरादरी है पटेलों की, उनको एक तरह से ओबीसी का दर्जा दिया जाए, रिजर्वेशन मिले। हम जब सोचते हैं गुजरात के बारे में, हम सोचते हैं कि ये शायद वो एक ऐसा राज्य है जहाँ लोग नौकरी कम करते हैं, व्यापार ज़्यादा करते हैं। जहाँ के लोगों ने अफ्रीका जाके एक नया माहौल बनाया। वहाँ के लोगों ने अमेरिका में सारे जो 7-Eleven स्टोर्स हैं या जो छोटे वाले होटल होते हैं, वो सब, उन सब में जो है ज़्यादातर पटेल आपको दिखेंगे। तो पटेल बिरादरी के लोगों ने अपनी एक हिसाब से देखी तो दुनिया भर में अपने उद्यम से अपनी पहचान बनाई थी। उनकी पहचान नौकरी करने वालों की नहीं है। तो फिर उनकी बिरादरी अगर ये कर रही थी कि हमें रिजर्वेशन दीजिए, तो ये कुछ नई बात थी। फिलहाल एक 22 साल के लड़के हार्दिक पटेल ने 2015 में अपनी पहचान बनाई कि वो अपनी बिरादरी की बात रख रहे थे। इस तरह से सब उनके साथ जुड़ना चाहते थे। तो जब वो उनके ऊपर जो कई सारे मुकदमे लगे, देशद्रोह का आरोप लगा, राजद्रोह का आरोप लगा, और कई सारे, क्योंकि 14 के आसपास लोग मारे गए थे, तो उनके ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाए गए, अभियोग लगाए गए, और कुछ दिन वो बंदी भी थे और फिर रिहा हुए। 2019 में राहुल गांधी को लगा कि ये युवा नेता कुछ कर सकता है, उसे जोड़ो, और उन्होंने लिख के दिया कि मैं मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। और 3 साल में एक ही साल में वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए, कार्यकारी अध्यक्ष बने। और जब उन्होंने बुधवार को, यानी कल, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसमें ये बात थी कि उनको लगा कि इतनी बड़ी पदवी पाने के बाद भी उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी पार्टी में। जिस तरह से उन्होंने पार्टी की आलोचना की है, काफी तीखी है एक तरह से देखिए तो। ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर उनका त्यागपत्र पढ़ें आप, उससे लगता है कि जैसे किसी भाजपा के प्रवक्ता ने लिखा होगा। अगर 3 साल पार्टी में रहने के बाद, कांग्रेस पार्टी के रहने के बाद कोई पूछे कि कांग्रेस सिर्फ विरोध क्यों करती है, वो अडानी अंबानी का विरोध क्यों करती है, और वो 370 या CAA या जो
तमाम चीज़ें हैं जैसे जीएसटी, जहाँ भी विरोध करती है ऐसा क्यों करती है, ये सिर्फ विरोध की पार्टी बन गई है। तो उसे लगता है कि कहीं उनका मन खराब हो गया है। लेकिन उसमें एक और देखें तो लगता है कि राहुल गांधी की स्टाइल ऐसी, उनकी शैली जो कार्य की करने की है, उससे लोग जुड़ नहीं पाते। ये लगता है कि राहुल गांधी ने उनको भाव नहीं दिया। ये लगता है कि वो उनसे मिलना चाहते थे, उनके आसपास रहना चाहते थे, उनको जगह नहीं मिली। ये लगता है कि उनको कभी ये लगा नहीं कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी उनको अपने आप से उम्मीद थी। तो अगर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में इस तरह से महसूस करे तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। राहुल गांधी ने ऐसा ही किया था हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ। हेमंता बिस्वा काफ़ी वफादार थे, एक तरह से पालतू मान लीजिए कांग्रेस के थे। लेकिन एक बार उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो बिस्कुट कुत्ते को दिया वो मुझको भी दिया, यानी उसी पैकेट से दिया। कुत्ते वाला बिस्कुट तुमको नहीं दिया होगा, लेकिन उनके मन में वो भाव जो है वो काफ़ी गहरा हो गया। अब इन्होंने कहा, हार्दिक पटेल ने कहा कि जब राहुल गांधी आए तो जो नेतृत्व था वहाँ का, वो ज़्यादा व्यस्त था देने में उनको चिकन सैंडविच, और वो उनको बात करने का मौका नहीं मिला। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक कुछ गहरे घाव है उनके दिल में। वो ये कि उनको जो उनको उम्मीद थी कांग्रेस से उनको नहीं मिली, और इसलिए वो वहाँ से निकलना चाहते थे। दूसरा एक देखने का तरीका है कि उनको अपने जो अभियोग थे उन सबसे निकलना था, तो भाजपा ने कोशिश की कि वो उनसे मिल जाएं। आज वो भाजपा में नहीं है, लेकिन सबको उम्मीद है कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। वो करें न करें, हार्दिक पटेल एक प्रतिभाशाली नेता है, लेकिन वो अपने नेतृत्व का जो उनका एक जो प्राकृतिक उनका गुण है, उसको लेकर के कितने सफल राजनीतिक बनेंगे ये भी आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन 22 साल से अभी उनकी उम्र शायद 29 के आसपास होगी, उस तक एक राष्ट्रीय नाम बन चुके हैं। गुजरात में एक बहुत सब लोग उनका नाम जानते हैं, और देश भर में लोग का नाम लोग जानते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि वहाँ के, मैं जानता हूँ मधुवादिया को जानता हूँ, लेकिन अगर पूछा जाए तो नाम याद नहीं आता, लेकिन हार्दिक पटेल का नाम याद रहता है। अब इसमें कई चीज़ें निकल रही हैं। कांग्रेस पास क्या विकल्प है? कांग्रेस में अब ये बहुत साफ हो गया है कि लोग तो राहुल गांधी को चाहते हैं, लेकिन जो काम करते हैं सीधे उनके साथ वो उनको नहीं चाहते। सिंधिया वहां से चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, मिलिंद देवड़ा नाराज हैं, सचिन पायलट भी बहुत खुश नहीं है। अब झाकड़ चले गए। रोज ही कोई न कोई, रोज ही का मतलब हर हफ्ते दो हफ्ते में कोई न कोई बड़ा नेता निकल जाता है, और ग्रुप ऑफ 23 जो है ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ नाराज था उनसे है। सब लोग कांग्रेसी हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस जो एक आज की तारीख में दो भारत बढ़ चुका है। एक संवैधानिक भारत, जो भारत को संविधान की दृष्टि से देखते हैं, दूसरा हिंदुत्व भारत, और तीसरे जो हैं वो बचे खुचे लोग हैं, उनकी अपनी जो अलग आइडेंटिटी हो, कुछ क्षेत्रीय होगी, कुछ भाषा को लेकर होगी, कुछ छोटे धर्मों को लेकर के होगी। लेकिन जो बड़ी जो आज की तारीख में जो बड़े समुदाय देश में हैं, वो एक संवैधानिक भारतीय हैं और एक हिंदुत्व भारतीय है। तो जो संवैधानिक भारतीय हैं वो शायद जिग्नेश मेवानी को कहेंगे कि अपने यहाँ ये उन्होंने जो भी किया है, ये मानना पड़ेगा कि वो भले ही उतने चमत्कारी नेता ना हो जितने हार्दिक पटेल, लेकिन जिस तरह वो भाषण देते हैं, इस तरह से बोलते हैं, उसमें एक अलग तरह का एक विचार शक्ति दिखती है जिग्नेश मेवानी में। वो शायद हो सकता है कि कांग्रेस उनको लेके आए, लेकिन किसी को भी लेके आए, कांग्रेस की मुश्किल ये है, उनके नेता राहुल गांधी बहुत ही अच्छे दिल के नेता हैं, उनका दिल साफ है, शायद सबसे साफ दिल के राजनीतिक आज की तारीख में है। लेकिन उनमें राजनीति की उसका जो कौशल्य चाहिए, जो चाणक्य से सीखने की बात थी या मैकियावेली से, वो उनमें बिल्कुल नहीं है। वो रोज ये बिल्कुल सिद्ध करते रहते हैं, उनमें वो राजनीतिक होने का कौशल नहीं है। देश के बारे में सोचने की उनकी क्षमता है, जैसे कोई एक छात्र होता है कॉलेज का, उस तरह की क्षमता दिखती है। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, उनका दिल अच्छी जगह से पसीजता है, वो सब बहुत अच्छी चीज़ें उनमें हैं। और आज की तारीख में ऐसा नेता होना अपने आप में देश के लिए एक तरह से भाग्यशाली होने के बाद भी है। लेकिन अगर पार्टी की नज़र से देखें तो शायद उतना भाग्यशाली नहीं है। उनकी वजह से पार्टी की हालत पतली होती जा रही है। कांग्रेस को एक बड़ा नेता चाहिए, नेता जो समझता है नेता का मतलब क्या होता है। सिर्फ ये सोचने समझने में
राहुल गांधी अब बच्चे तो नहीं रह गए, ये 50 से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, उनको हम जवान नेता नहीं कह सकते। तो उनकी जो ये प्रतिभा है कि लोगों को जोड़ने देते नहीं हैं, वो समझते नहीं किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो अभी भी राजा की तरह व्यवहार करते हैं, राजकुमार की तरह व्यवहार करते हैं। ये सबकी ज़रूरत है कि उनके पास आए, ऐसा नहीं, सबके पास विकल्प है। और अगर बीजेपी वो बन जाए कल संवैधानिक पार्टी, तो कांग्रेस की जो है जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन बीजेपी जब तक हिंदुत्व के शेर पर सवार है, वो कभी भी संवैधानिक बन नहीं सकती, वो उसकी नियति नहीं है, उसकी जो उसका डीएनए ऐसा नहीं है कि वो संवैधानिक बने, वो हिंदुत्ववादी है। दूसरी बात उसमें कमी है आज की तारीख में जो उनके नेता हैं, जो प्रशासनिक जो एक अनुभव होता है देश को आगे बढ़ाने का, प्रशासनिक अनुभव चीजें जहां है वहां रखने का अलग होता है, वही लोग जो आए सिविल सर्वेंट्स ऐसा करते हैं। लेकिन नेता जो होते हैं वो तमाम मजबूरियों के बाद भी जो गेंद को आगे लेके बढ़ते हैं, वो नेता होते हैं। तो प्रशासन जो है, जो उसका मतलब ये होता है कि चीज़ों को हमेशा देखे कि सही रास्ते पे, सही विधान से, सही नियम से चल रहे हैं। नेता का मतलब होता है कि देखे, दूर तक देखे और ले जाए, ये गेंद हमें वहां तक ले जानी है, कैसे ले जाएंगे रास्ता निकालता रहे। तो राहुल गांधी में वो प्रतिभा नहीं है, सोचने की प्रतिभा है कि यहाँ जाना चाहिए, वो देख सकते हैं ये सही है गलत है, वहां पे वो भाजपा से कहीं आगे, लेकिन वहां कैसे पहुंचे उसमें वो पीछे हट जाते हैं। हार्दिक पटेल जैसे लोगों को दिशा निर्देश की जरूरत थी, उनको निर्देश नहीं मिला। अगर उनको एक बात समझ में आ जाए तो वो कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम लोगों को जोड़े, उनमें लोगों को जोड़ने की क्षमता है। अगर आप सोचें कि ऐसा क्यों होता है कि जो नेता के पीछे उनमें इतनी आस्था क्यों होती लोगों की कि लोग उनके लिए जान दे सकते हैं। आपको याद होगा जब नेहरू जी गुजरे 27 मई 1964 को, तो कितने लोग उनसे मिलने के लिए आने में गाड़ियों से गिर के मर गए। जब जयललिता का देहांत हुआ, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। जब एन.टी. रामाराव का देहांत हुआ, नथुराई का देहांत हुआ, तो तमाम लोगों ने जो उनसे एक तरह से अपने आप को जोड़ते थे, उनको अपना रखवाला मानते थे, उन्होंने जान दे दी। वो अपने परिवार के लिए जान नहीं देते, नेता के लिए देते हैं। तो नेता अपने आप में एक ऐसी चीज है, ऐसा रोल है, जो किताबों में लोग कोशिश तो करते हैं, कोई उसकी किताब लिख नहीं पाता। लेकिन सत्ता के बारे में बात करें तो आप चाणक्य नीति पढ़ लीजिए, मैकियावेली पढ़ लीजिए, लेकिन नेता जो लोगों को गांधी की तरह ले चले, उसकी किताब बड़ी मुश्किल से मिलेगी आपको। तो हार्दिक चले तो थे गांधी बनने, लेकिन अब बेचारे वो कहीं भाजपा या किसी आपके खेमे में जाके, अभी उनको जरूरत है किसी के खेमे में बैठने की, अपना घर बना नहीं सकते। राहुल गांधी के पास एक पार्टी है, उस पार्टी को लेके आगे बढ़ नहीं पाते। तो कांग्रेस को जरूरत है एक बड़े नेता की, जो जनता तो गांधी चाहती है, तो गांधी भले वो चेयरमैन बन जाएगा अपनी पार्टी के, लेकिन उनको एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो रोजाना उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए। गांधी परिवार चेयरमैन रह सकता है, उनको सीईओ चाहिए। जैसे कई जो बड़े उद्योग धंधे ऐसे हैं जहां मालिक लोग पीछे की सीट बैठ जाते हैं, लोग उनका नाम जानते हैं, उनका सीईओ सारा काम करता है, जैसे मनमोहन सिंह ने किया 10 साल तक। उनको एक नया मनमोहन सिंह चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह प्लस चाहिए, सिर्फ मनमोहन सिंह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह में वोट लाने की क्षमता नहीं थी। हार्दिक जैसे लोग अगर नहीं टिक पाते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है हार्दिक ने, उसमें आधी चिट्ठी तो खैर भाजपा के नाम पे लिखी गई है, आधी चिट्ठी सवाल उठाए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक तथ्य है, एक मर्म है, उसको समझना पड़ेगा कांग्रेस को। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूं। नमस्कार।